नमस्कार, nishamodulika.com में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे दही पापड़ी चाट। ये आगरे की खास रेसिपी है, काफ़ी चटपटी है और इतनी स्वादिष्ट है कि इसे आप बार बार बनाएंगे। हम इसे स्क्रैच से बना रहे हैं, तो सबसे पहले बनाएंगे पापड़ी। ये 1 कप मैदा, 1/3 छोटी चम्मच नमक, आधी छोटी चम्मच से थोड़ा कम है या स्वाद अनुसार, आधा छोटी चम्मच अजवाइन, इसे थोड़ा क्रश करके डालते हैं। इसका टेस्ट और फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। और अजवाइन पापड़ी में जरूर डालें क्योंकि डाइजेशन में भी हेल्प करती है। 2 टेबल स्पून ऑयल। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे तरह से मिलाते हैं। ये देखिए बढ़िया सी मिक्सिंग हो गई। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर सख्त आटा गूंथेंगे, जैसा कि मठरी के लिए लगाते हैं, बिल्कुल वैसा ही। ये डो बन गया, सख्त है थोड़ा। इसे ढककर आधा घंटे के लिए छोड़ देते हैं, ये सेट हो जाएगा। और तब तक हम चाट की तैयारी कर लेते हैं। 3 बॉयल आलू छील कर ले लिए हैं, इन्हें तोड़कर बारीक कर लेंगे। अब इनमें थोड़े से मसाले डालते हैं। 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, आधा इंच अदरक का टुकड़ा बारीक कटा हुआ, आधा छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच नमक, 1/4 छोटी चम्मच काला नमक। सादा नमक और काला नमक दोनों डाले हैं, इनसे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। ये बॉयल हरे मटर के दाने 1/4 कप। आप फ्रोजन मटर के दाने ले सकते हैं या बिना मटर के भी इसे बना सकते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया। और अब सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिला देते हैं। तो ये आलू मटर मसाला तैयार हो गए। इसे रखे हुए आधा घंटा हो गया है, ये सेट होकर तैयार है। अब इसे थोड़ा सा मसल कर सॉफ्ट बनाते हैं। ये देखिए स्मूथ हो गया। अब इसे छोटी छोटी लोइयां तोड़ लेते हैं। इन्हें ढककर रखेंगे ताकि सूखे ना। एक टुकड़ा उठा लेंगे और इसे गोल करेंगे। ये पेड़ा जैसा बना लिया। अब इसे बेलते हैं। रोटी की तरह से बड़ा बेलना है इसे, लेकिन रोटी से पतला बेलना है और किनारों से बेलना है, एक जैसा बेलना है। डो एकदम परफेक्ट लगा है। ना तो हमें इसे बेलने के लिए सूखे आटे की जरूरत पड़ रही है और ना ही इसके किनारे फट रहे हैं। बहुत ही आसानी से ये बढ़ रहा है। इसको उठाने के बजाय इस तरीके से चकले को भी घुमा सकते हैं। एकदम पतला हमने इसे बेल लिया है। थिकनेस देखिए कितना पतला है। जितना पतला कर सकते हैं आप उतना पतला कर लीजिए। और अब इसे फोल्ड करते हैं। तो देखिए हाफ में हमने फोल्ड कर दिया, थोड़ा सा किनारा बचा रहने दिया है। अब इसे फिर से हाफ कर देते हैं। ये हाफ हो गया। एक फोर्क से थोड़ा फोर्क भी कर देंगे ताकि ये फूले ना। इस और भी कर देते हैं। ये पपड़ी बनाकर तैयार कर ली हमने। इसे हम इस प्लेट में रख देते हैं और इसी तरीके से सारी लोइयों से पपड़ियां बना लेंगे। ये सारी पपड़ियां बेलकर तैयार कर ली। अब चलते हैं तलने के प्रोसेस में। इन्हें तलने के लिए हमने तेल पहले से ही गरम करने रख दिया था। तेल बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, मीडियम गरम से भी थोड़ा सा कम। तलने के लिए डालते हैं। देखिए बबल आ रहे हैं। फ्लेम हमने लो मीडियम रखी है। अब इन्हें 2 मिनट तक बिल्कुल टच नहीं करेंगे। धीमी फ्लेम पर धीरे धीरे सिक के ऊपर आने देंगे। और 2 मिनट के बाद ये हल्के से सिक गए हैं नीचे की ओर से, हम इन्हें पलट देंगे और पलट पलट कर दोनों ओर से गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेंगे। ये देखिए कितने सुनहरे दिखने लगे, कितने बढ़िया से तलकर तैयार हुए हैं। बस कढ़ाई के किनारे थोड़ा सा रोक लेते हैं ताकि एक्स्ट्रा तेल वापस चला जाए कढ़ाई में। और अब इन्हें निकाल के रखते हैं। बचे हुए पपड़ी भी तल लेते हैं। पपड़ियाँ बनाकर तैयार कर ली। अब चाट के लिए बाकी की चीज़ें तैयार करते हैं। 2 कप ताज़ा दही। अगर दही खट्टा है थोड़ा सा या पतला है तो आप उसे कपड़े में बांध लीजिए,
जिससे उसका खट्टा पानी निकल जाता है और वो गाढ़ा भी हो जाता है। इसको एकदम बढ़िया सा फेंट लेंगे। इसमें डालेंगे 2 छोटे चम्मच चीनी और 1/4 छोटी चम्मच काला नमक। अच्छे तरीके से फेंट देते हैं। ये चाट के लिए दही तैयार हो गया। और अब देखिए चाट के लिए हमने क्या क्या लिया है। ये पपड़ी बनाई थी, ये दही तैयार करके ले लिया, आलू मटर मसाला तैयार कर लिया, बारीक वाले सेब, अनार के दाने, मीठी चटनी, खट्टी तीखी चटनी, काला नमक, भुना हुआ जीरा, चाट मसाला और लाल मिर्च। एक पपड़ी ले ली और इसे हमने दही में डिप कर लिया। दोनों ओर अच्छी सी दही की कोटिंग। थोड़ा सा दही और डाल देता है। इसके ऊपर आलू के ऊपर थोड़ा सा दही, हरे धनिया की तीखी चटनी और ये मीठी चटनी, काला नमक, भुना हुआ जीरा, चाट मसाला, लाल मिर्च, बारीक वाले सेब और ये अनार के दाने। दही पापड़ी चाट तैयार है। इसका स्वाद आपको बहुत पसंद आएगा। बनाते समय आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। पापड़ी बनाते समय 3 बातों का ध्यान रखना है। डो थोड़ा सख्त लगाएं, बेलते समय उसको पतला बेलें और तलते समय फ्लेम धीमी रखें। बहुत ही अच्छी पापड़ी बनकर तैयार हो जाएंगी। पापड़ी को ठंडा होने के बाद किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भरकर रख लें। पूरे 2 महीने तक जब भी आपको पापड़ी चाट बनानी है, निकालें और बनाएं। तो आप इन्हें बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। मेरा चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।